जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम पढ़ लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के 5.1 के आगे के सवाल करने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे साथ में यूपी बोर्ड में इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल आ रखे हैं कि नहीं। यह होने वाली है क्लास नंबर हमारी 5। अगर इससे पहले आपने क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 नहीं देखी है तो एक बार आप जाओ, पहले उस क्लास को देख के आओ, देन आप यहाँ पे आइए, वरना आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डीएनए मैथ कोचिंग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। यही से करना था ना, ठीक। बोले दर्शाइए कि g ऑफ x बराबर x माइनस x बोलोगे। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। द्वारा परिभाषित फलन प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर, किस पर, प्रत्येक मतलब इंटीजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इंटीजर। इंटीजर मतलब z की बात कर रहा है। पर असतत है, डिसकंटीन्यूअस है। क्या है, डिसकंटीन्यूअस। जहां उसने बोला देखो ये है क्या, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x से कम या उसके बराबर के महत्तम पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या जान लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोलोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x बराबर f ऑफ, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब बिग ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्या, ये जो सिंबल है ये किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको समझने के लिए इसका ग्राफ आना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो ये कौन सी एक्सिस, y, ये कौन सी एक्सिस, x, और इस पर क्या करते हैं, पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं 0 है, कितना है, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4। इधर आओगे तो -1, इधर आओगे तो -2, इधर आओगे तो -3, इधर आओगे तो -4। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। कराने के लिए तो हम तुम्हें डायरेक्ट रूल भी बता सकते हैं, लेकिन इसको तुम देखो कि क्यों ये किस पर डिसकंटीन्यूअस है, किस पर डिसकंटीन्यूअस। ग्राफिकल डेफिनेशन बताई थी कि नहीं बताई थी। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे, ग्राफ, तो हम शुरू करते हैं 0 से। किससे शुरू करते हैं, इधर देखना, ये इधर से शुरू होगा। जब 1 पर आ जाएगा तो क्या लग जाएगा, मतलब 1 को टच करेगा, फिर 1 से कितने में जाएगा, 2 में, फिर 2 से किस में जाएगा, 3 में, फिर 3 से किस में जाएगा, 4 में। इधर आते हैं, ये -1 है और ये कितना है, 0। तो -1 से शुरू होगा लेकिन 0 को कट करेगा नहीं। फिर -2 से कितने तक जाएगा, -1 तक, और इधर पे कितना जाएगा, -3 से कितने तक, 2 तक, और यहाँ पर कितना जाएगा, -4 से कितने तक, 3 तक। हाँ है ना। तो ये कुछ सीढ़ियों के जैसा दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसी को बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन। एक नाम क्या हो गया, स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप, हमने बोला था ग्राफ बनाने पर पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। जरा बताओ, ये पूरा फंक्शन है किसका, GIF फंक्शन। GIF यानी हर वो पॉइंट जहां जहां हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी वो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। चला चेक करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं।
हमने क्या किया, -4 से -3 गए। अब हमें -3 के ऊपर जाना है, क्या यहाँ पर पेन उठाना पड़ेगा, फिर 3 से जाके फिर रख देंगे, फिर यहाँ पे पेन उठाना पड़े तो जरा बताओ कहाँ कहाँ पेन उठाना पड़ रहा है। एक तो -3 पर पेन उठाया, फिर ये पूरी लाइन खींचेंगे कहीं पे भी पेन उठेगा, लेकिन जैसे ही -2 पे आएंगे फिर पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि -2 से हमें कहाँ जाना है, ऊपर। फिर किस पर उठाना पड़ेगा, -1 पर, फिर किस पर, 0 पर, फिर किस पर, 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर। यानी जहां यहाँ इंटीजर हैं, क्या वहां पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है। यानी ये किस पर डिसकंटीन्यूअस रहता है, इंटीजर पर। पूर्णांक पर क्या रहता है, असतत। पूर्णांक पर क्या रहता है, असंतत। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ग्राफ से देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अपूर्णांक की बात करें, किसकी बात करें, जहां पर पूर्णांक नहीं, जैसे -4 से -3 के बीच में या 1 से 2 के बीच में 1.1 आएगा, 1.5 आएगा, 1.7 आएगा, तो ये हो गए अपूर्णांक। ये क्या हो गए, अपूर्णांक। जरा बताओ यहां से तो यहां तक अगर हम पेन उठाएंगे तो क्या हमें पेन उठाने की जरूरत है ग्राफ बनाने में। मतलब पूर्णांक से पूर्णांक के बीच में अपूर्णांक संख्याओं में पेन उठाने की जरूरत। अगर ये पूर्णांक पर असतत है तो अपूर्णांक पर क्या रहता है, सतत। अपूर्णांक पर क्या रहता है, संतत। कितने पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक। इसको एक फंक्शन और बोलते हैं, ऑलवेज लेफ्ट फंक्शन। ऑलवेज क्या बोलते हैं, ऑलवेज। ऑलवेज ये क्यों बोलते हैं, रीजन बताते हैं। एक नाम और है इसका, ऑलवेज लेफ्ट फंक्शन। कुछ इंसान की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, प्रवृत्ति। हर इंसान की कुछ ना कुछ आदतें हैं। इस फंक्शन की भी आदत है, हमेशा किसकी तरफ जाता है, लेफ्ट की तरफ। किसकी तरफ, किसकी तरफ, किसकी तरफ। जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम तुमसे बोलें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मान बताओ, कितना बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान बताओ, तो इनकी अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मान कितना होगा, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान कितना होगा, 2। लेकिन हम गलती से कितना कर दें, 1.5 कर दें। कितना कर दें, 1 पॉइंट। तो ये क्या बोला, महत्तम पूर्णांक फलन। यानी जो इसका मान आएगा पूर्णांक में आएगा, पॉइंट में कभी भी रहेगा। अगर पॉइंट आ भी रहा तो वो उसको किसमें चेंज कर देगा, पूर्णांक में। किसमें चेंज कर देगा। तो हमें जरा ये बताओ 1.5 किसके किसके बीच में पड़ेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, बीच में क्या पड़ेगा, 1.5। और इसकी प्रवृत्ति क्या है, लेफ्ट जाना कि राइट जाना, लेफ्ट जाना। तो लेफ्ट में इसके पास में क्या पड़ेगा, 1। तो 1.5 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना। यहां पर है 1.5, इसके इधर पे कितना पड़ेगा, 1, इधर पे कितना पड़ेगा, 2। इसकी आदत कहां पे जाने की है, लेफ्ट की। क्लियर। कहोगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पूर्णांक है तो इसमें लगाने की जरूरत। हम मान लो निकाल लें, यहाँ पर 3.7 कर लें। एग्जांपल बताते हैं, जो हम क्या कर दें, 3.9 कर दें। क्या कर दें, 3 तो इसका ग्राफ लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लाइन। 3.9 किसके बीच में आएगा, इधर पे 3 रहेगा, इधर पे क्या रहेगा, 4, और इधर कहीं पर क्या आएगा, 3.9। यहीं कहीं पे तो आएगा 3.9। लेकिन इसकी प्रवृत्ति लेफ्ट जाने की है कि राइट जाने की, तो इसके लेफ्ट जाएंगे तो क्या पड़ेगा, 3। तो 3.9 का भी मान कितना आएगा, 3 आएगा। क्या बात समझ में आई। और चलते हैं, निगेटिव में थोड़ा चेक करके देखते हैं। हम क्या कर दें, -1.3 कर दें। क्या कर दें, माइनस का 1.3। देखते हैं, प्रवृत्ति एक ही है, ऑलवेज लेफ्ट। ऑलवेज लेफ्ट फंक्शन मतलब ये ऑलवेज लेफ्ट की तरफ जाता है। ऑलवेज लेफ्ट वाली वैल्यू लेंगे। तो यहां पर इसकी लाइनिंग बनाते हैं। -1.3 कितने कितने के बीच में आएगा, -2 से -1 के बीच में, हाँ या ना। इधर कहीं पर -1.3 आएगा, क्या, माइनस का 1.3। और ये हमेशा राइट जाता है कि लेफ्ट जाता है, यानी यहां पर कितना पड़ेगा, -2। बताओ क्या रखने की जरूरत पड़ी। अगर हम क्या कर दें, हम कर दें -8.9। क्या कर दें, -8.9। तो क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। -8 किसके किसके बीच में आएगा, -9 और -8 के बीच में। 8 पॉइंट देखो इधर पे क्या आएगा, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, यहां कहीं पर आएगा क्या,
यहाँ कौन आएगा, माइनस का 8.9, माइनस का 8 और ये इसके लिए ऑलवेज लेफ्ट, लेफ्ट में क्या पड़ेगा 9, सॉरी -9, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का, कोई दिक्कत। इसी को एक तरीके से और देखो, अगर कहीं पर लिखा है 1.5, क्या लिखा है, इस 1.5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.5, 1 + 0. यानी ये क्या हो गया a + h, क्या हो गया, और जरा बताओ a + h में इसका आंसर कितना आता है 1, यानी जितना कंप्लीट डिजिट रहेगा वो आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आएगा 1, यानी कितने के बराबर, a के बराबर, कितने के बराबर। तो ये बताओ इतनी वैल्यू याद हुई, इसका एक रूल बना लो बेसिक सा, कि जब क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर a + h होगा, क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर a + h, तो ये किसके बराबर होगा a के बराबर, किसके बराबर। लेकिन थोड़ा माइनस वाले की बात करते हैं, ये क्या लिखा माइनस का 1.3, क्या लिखा है माइनस का 1.3। जब हम इसको लिखेंगे तो -1.3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 माइनस करना पड़ेगा, हाँ भाई 2 माइनस का 2 करेंगे, सर ये पता नहीं हैंग क्यों कर रहा है यार, एक सेकेंड। जैसे मान लो हम कर रहे हैं माइनस का 1.3, माइनस का 1 इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे माइनस का 2, और माइनस के 2 में क्या घटाएंगे जरा बताना 0.7 प्लस का 0.7, तभी तो मिलेगा माइनस का 1.3। तो इसका आंसर कितना आ रहा है -2 आ रहा है, यहां पे कितना था 1 और यहां पर कितना आ रहा है माइनस का 2, लिख जा महाराज। अरे कितना आ रहा है माइनस का 2, जरा इसमें इंटीजर देखो कितना था, इसमें इंटीजर कितना था -1 और इसमें इंटीजर कितना आ रहा है -2। तो अगर हम यहां से रिजल्ट बनाना चाहें बस इतना याद रखो कि जब होगा मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर a - h, तो ये किसके बराबर होता है a - 1 के, किसके बराबर होगा a - 1 के। क्या ये दोनों रूल याद रखोगे, यही हमारे लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब तो रामायण थी। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसी को क्या बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक। सवाल की तरफ चले, आया कि नहीं आया, ठीक इधर चलते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है g ऑफ x बराबर, क्या बराबर g ऑफ x, तो हम भी लिख देंगे g ऑफ x, g ऑफ x बराबर x माइनस, इसको क्या बोलोगे GIF(x), इसको क्या बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, शॉर्टकट में क्या बोलोगे GIF ऑफ x। बोले द्वारा परिभाषित शब्द, मतलब प्रत्येक पूर्णांक बिंदु के लिए, प्रत्येक, उसने कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, और हम यहाँ पर देख भी चुके हैं डिसकंटिन्यूअस किस पे रहता है, पूर्णांक पर क्या रहता है असंतत, और वो यही बात हमसे क्या करा रहा है सिद्ध करा रहा है। तो उसको सिद्ध कराने के लिए हम मान लेंगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे माना, क्या लिख दोगे x बराबर a, x बराबर, और यहां पर क्या लिखोगे a बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या होता है पूर्णांक, z का मतलब क्या होता है पूर्णांक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब ये हमने पॉइंट पता कर लिया तो क्या निकालेंगे LHL RHL और फलन का मान। यहां पर किसका मान आ जाएगा LHL का मान, फिर उसके बाद RHL का मान, फिर किसका फलन का मान। यहां पर चलोगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू फार्मूला a नेगेटिव f ऑफ x, f ऑफ
लेकिन हमारे पास जी एक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? जी एक्स। तो अगर हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख दे तो कोई दिक्कत रहेगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्स मानो चाहे वाई, अगर एक्स देता मतलब अगर एफ ऑफ एक्स दे रहा है तो एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स दे रहा है तो जी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? जी ऑफ एक्स। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स ट्रेंड टू ए नेगेटिव, क्योंकि ए का तो कुछ मान है नहीं, खुद ही ए है, तो ए नेगेटिव जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जी आई एफ एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ए नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? x बराबर क्या रखने पर? a माइनस एच रखने पर, जहां जहां x है वहां पर क्या रख दोगे? a माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट h ट्रेंड टू 0। यहां पर बड़ा ब्रैकेट बनाना, ये GIF वाला नहीं है, ये बड़ा ब्रैकेट ही है। चलो ऐसे ही कर लो यार, नहीं तो गलती कर लोगे। ठीक, x की जगह पर क्या लिख दोगे? a माइनस एच माइनस, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। x की जगह पे क्या आ जाएगा? a माइनस एच, और इसको क्या कर लेंगे? बंद। अभी जस्ट याद करके आए हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच किसके बराबर? a माइनस 1 के, और ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच किसके बराबर? a के। हाँ या ना? तो जब a माइनस एच आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस 1 के। तो यहाँ पर लिख देना, फार्मूला लिखना कंपलसरी है। ठीक, हम लिख दे रहे हैं, ऊपर कर दें क्या? तुम लोग समझ लेना। ठीक, इस साइड, अरे इधर हम लिखा दे रहे हैं। ठीक, तुम अपना वहां पे एडजस्ट कर लेना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच किसके बराबर? a माइनस 1 के। माइनस रहेगा तो a माइनस 1, प्लस रहेगा तो डायरेक्ट a। किसी को कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट, और यहाँ पे क्या आएगा? h ट्रेंड टू 0। अभी नहीं रखेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? a माइनस एच, इस पर तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है। माइनस, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? a माइनस 1, a माइनस, क्या बात समझ में आई? a माइनस एच की जगह पर क्या लिख देंगे? a माइनस 1। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर क्या आ जाएगा? a माइनस 1। ठीक, चलो h का मान 0 रखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a माइनस 0 माइनस का a प्लस का 1, यही तो आएगा ना? तो यहाँ पर बचेगा a माइनस का a प्लस का 1। a से क्या हो जाएगा? कैंसिल। LHL का मान कितना आ जाएगा? 1। क्या बात समझ में आई? RHL का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x ट्रेंड टू a पॉजिटिव। फंक्शन g ऑफ x का है तो क्या लिख दोगे? g ऑफ x। f ऑफ x होता तो f ऑफ x। यहाँ पे क्या चलेगा? लिमिट x ट्रेंड टू a पॉजिटिव। g ऑफ x की जगह पे कितना आ जाएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको क्या बोलोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। a पॉजिटिव का मतलब x बराबर कितना रखने पर? a प्लस एच रखने पर। यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट, यहां पर क्या आ जाएगा? h ट्रेंड टू 0। जहां जहां x है वहां पे क्या लिखोगे? a प्लस, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस एच। इस x की जगह पे a प्लस एच माइनस लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच। जरा बताओ, सॉरी अभी लिमिट नहीं रखेंगे, अभी h का मान रखेंगे नहीं, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? लिमिट h ट्रेंड टू 0। यहाँ पर क्या रहेगा? a प्लस एच माइनस, जरा बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर प्लस रहेगा तो किसके बराबर? a के बराबर। प्लस रहेगा तो किसके बराबर? तो जरा यहाँ पर हम ये फार्मूला लिख दे रहे हैं, तुम लोग उसी के साइड में लिखना कि जब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच, तो ये किसके बराबर आता है? a के बराबर। तो जहां पे a प्लस एच लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच की जगह पर कितना आ जाएगा? a। हाँ या ना? और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब लिमिट का मान रख देते हैं, किसका मान रख देते हैं? सॉरी h टेंड टू 0 का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 0, a प्लस माइनस a से क्या हो जाएगा? a से क्या हो गया? कैंसिल। सिर्फ कितना बचेगा? जरा बताओ, क्या LHL का मान RHL के बराबर है?
LHL का मान RHL के बराबर, तो फलन की तरफ तो अभी मैं सोचनी ही नहीं, इतने में निपट गया। क्या लिख दोगे? सवाल बोल रहा था कि द्वारा परिभाषित फलन प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असतत होता है। यहां पर लिख दोगे स्पष्ट है LHL डज नॉट इक्वल टू, हम यहां पर कर रहे हैं स्पष्ट है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। और ये जो लाइन लिखी है कि GIF द्वारा परिभाषित फलन प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असतत है, तो LHL बराबर क्या, LHL डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया RHL। जो ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल इसी को तुम चाप देना कि GIF G ऑफ X प्रत्येक पूर्णांक बिंदु के लिए, प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक नहीं लिखे क्या, पूर्णांक लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असंतत है। आया कि नहीं आया? और ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ। नीचे तुम लोग लिख देना, बन जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चला जाए तो इसको बिल्कुल इस थीम को याद रखना, इसको भूलना नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। नोट तो नहीं करोगे? करोगे? ठीक, आगे चलते हैं। बोला क्या f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। यानी वो क्या शब्द बोल रहा है, मतलब हमें क्या करनी है, जांच। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5। किस पर यहाँ पर क्या लिख दोगे, माना जब पॉइंट दे रखा है तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना x बराबर a बराबर पाई, चाहो तो डायरेक्ट a बराबर पाई भी लिख सकते, लिख दें। माना a बराबर पाई, कोई दिक्कत? 3 पार्ट पर क्या कर देंगे, डिवाइड। एक क्या हो जाएगा LHL का मान, एक क्या हो जाएगा RHL का मान, और एक क्या हो जाएगा फलन का। LHL का मान, यहाँ पे क्या आ जाएगा RHL का मान, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फलन का मान। LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड टू a निगेटिव f ऑफ x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू a का मान कितना है, पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई निगेटिव, और f ऑफ x का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5। पाई निगेटिव का मतलब x बराबर क्या रखने पर, पाई माइनस h रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, पाई माइनस h रखने पर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर h टेंड टू 0, बड़ा ब्रैकेट बना लो, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस साइन x की जगह पे पाई माइनस h प्लस 5। किसी को कोई तकलीफ? अब देखो ये केवल h पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको साइन a माइनस बी का फार्मूला ओपन कर देते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी सही है, लेकिन तो हम प्रेफर करेंगे h बराबर क्या रख दें, 0, क्योंकि लिमिट केवल h पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई माइनस h की जगह पे 0 प्लस में कितना 5। पाई में से 0 जाएंगे पाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का कितना 5। साइन पाई का मान कितना होता है, थप्पड़ मारेंगे तो गिर जाओगे। साइन पाई का मान कितना होता है, 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्यों, साइन पाई का मान 0 नहीं होता है क्या? और 0 में 5 जोड़ोगे या घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा?
हाँ तो दिखा देना भाई, नहीं तो आधे तो खा जाएंगे, कहेंगे सर जी ये कैसे हो गया। साइन कहाँ गया, साइड में कर दे रहे हैं। साइन पाई का मान कितना होता है 0। आगे चलें, RHL का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू फार्मूला a पॉजिटिव f ऑफ x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव, और f ऑफ x का मान x स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5। x बराबर कितना रखने पर, x बराबर, लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब x बराबर पाई प्लस h रखने पर, x बराबर पाई प्लस h रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h टेंड टू 0, h टेंड टू जहां जहां x है वहां पे कितना आ जाएगा, पाई प्लस h, तो ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस का 5। h का मान डायरेक्ट 0 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। पाई में 0 जोड़ोगे पाई आएगा, कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। साइन पाई का मान कितना होता है, साइन 180 का मान, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बराबर 0। चूंकि साइन पाई बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताना, पाई स्क्वायर प्लस 5। LHL बराबर, तो आप किस में जाएंगे, फलन के मान में, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस का 5। x बराबर कितना रखने पर, x बराबर पाई रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। हाँ या ना, साइन पाई का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। जो मान LHL का वही मान RHL का वही मान f ऑफ पाई का, यानी LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a, यही तो होगा। यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्पष्ट है, क्या लिख दोगे कि क्या है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ पाई बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। और नीचे क्या लिख दोगे, अतः फलन अतः f ऑफ x बराबर पाई पर कैसा है, संतत फलन है। बताओ आया कि नहीं आया, उसने जांच बोली थी तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी कोई डाउट, आया, हो जाएगा। आगे चलें, इधर आ जाओ। अब इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं, करने के कितने तरीके हैं, 2 से 3। एक रूल क्या, अगर सोल्यूशन मेथड से जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी, डोमेन और रेंज, 4 कॉन्सेप्ट है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डोमेन और रेंज। जब कभी भी डोमेन निकालनी होती है या रेंज निकालनी होती है तो पूरे फंक्शन को सिर्फ एक फंक्शन में रखते हैं, एक के रिस्पेक्ट में रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रहा है, साइन और कॉस, क्या दे रहा है, साइन और, तो या तो पूरा साइन बना लो या तो पूरा, दोनों को एक साथ सॉल्व कर। भाई हम कहीं पर लिख दें x प्लस वाई, क्या लिख दें, x प्लस, जरा बताओ क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल है, सॉल्व करना पॉसिबल। सबसे आसान तरीका क्या है कि हम किसी तरीके से x को किस में कन्वर्ट कर लें, y में, या y को किस में कन्वर्ट कर दें, x में, तो हमारा सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक तरीका क्या है कि हम इसको सॉल्व करके किस में कन्वर्ट कर लें, एक फंक्शन में, और फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दें। दूसरा तरीका जरा बताना, क्या हमने कुछ थ्योरम कराई थी, सम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, दिखा रहे हैं एक सेकंड, शायद कुछ याद आ जाए। सम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन,
वो क्या कहता है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। फिर कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये सब के सब क्या है, ये क्या है, ऑलवेज कॉन्टी। किसी कोई दिक्कत? और एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, दिखाते हैं थोड़ा सा। ये हमने बोला था यदि f ऑफ x और g ऑफ x यानी दो अलग अलग फंक्शन संतत फलन है। कैसे फंक्शन फलन है, तो उनको जोड़ने पर उनको प्राप्त फंक्शन भी क्या होता है, संतत। उनको घटाने पर प्राप्त फंक्शन भी क्या होता है, संतत। दोनों का गुणा करने पर भी प्राप्त फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। इसको थोड़ा सा, इसके लिए केस बनते हैं, इसके लिए क्या बनते हैं, केस। तो इसको इग्नोर करके चलना थोड़ा सा। जोड़ने घटाने, अगर दो फंक्शन संतत हैं, दोनों फंक्शन क्या है, संतत, तो उनको जोड़ने घटाने से प्राप्त फंक्शन भी क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते। बताए थे कि नहीं बताए थे ना? अगर याद हो तो लेक्चर 1 जाके देख लेना, ठीक। सॉरी, लेक्चर 2। आगे चलते हैं। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम वो सवाल निपटा सकते हैं, ठीक। कहाँ गया, इधर आ जाते हैं। इसमें 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं, 3। पहला सवाल क्या है, f ऑफ x बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको करने का पहले हम चेंजिंग मेथड सिखा दें क्या? चेंजिंग मेथड एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक। क्योंकि हमें जब उसमें पहुंचेंगे चैप्टर 6 में और मैक्सिमम और मिनिमा निकालना होगा तब तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो पहले हम इसको तुम्हें एक बार चेंज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो कि f ऑफ x बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमारी इच्छा है, हमारी क्या है, इच्छा कि हम इसको क्या करें, कंप्लीटली या तो साइन में या तो कंप्लीटली कॉस में क्या कर लें, कन्वर्ट। क्योंकि इसका काम हमें इंटीग्रेशन में भी पड़ेगा और मैक्सिमा और मिनिमा में भी पड़ेगा। तो ये सवाल तो हम अभी निपटा देंगे, फिलहाल इसको चेंज करना आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? जरा ये बताओ, एक रूल होता है कि जब कहीं पर होता है a साइन एक्स, क्या होता है, प्लस b कॉस एक्स। तो इसको सेम करने के लिए a का कॉफिशिएंट क्या है, साइन का कॉफिशिएंट क्या है a, कॉस का कॉफिशिएंट क्या है b, दोनों का स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं। दोनों के सम के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से क्या कर देते हैं, डिवाइड। बात समझ में आई? तो जरा यहां पर निकालना, जरा a का मान कितना है, 1, और b का मान कितना है, 1। दोनों का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 1 स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 2 से दोनों में क्या कर दें, डिवाइड। क्या कर दें, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अंश व हर को। कॉन्सेप्ट भी हम लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे। इंटीग्रेशन में ये बहुत काम देता है, ठीक। अंश व हर में किससे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगा रहे, तो हमें कितना मिल रहा है, 1 प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर, 1 का, और कितना आ गया, अंडर रूट 2 से गुणा भाग करने पर। क्या ये बात समझ में आई? ये रूल है, मतलब किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए बेसिक रूल होते हैं, तो ये कन्वर्ट करने का बेसिक रूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखना, यहाँ पर आएगा f ऑफ x, f ऑफ, जिस समय अंडर रूट से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 तो ऊपर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? अंडर रूट 2 का गुणा करोगे, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। इसमें गुणा करोगे जाकर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस। यानी जो ऊपर लिखा है वही क्या लिखा है, नीचे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा ये बताओ, तुम किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, साइन में कि कॉस में? साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो साइन का फार्मूला क्या कहता है, पहले होना चाहिए साइन ए, फिर क्या होना चाहिए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए, यानी अगर कॉस है तो कॉस के साथ क्या होना चाहिए, साइन। अगर साइन है तो साइन के साथ क्या होना चाहिए, कॉस। तब जाके हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो जब साइन में कन्वर्ट करना होगा तो एक में साइन रखेंगे, एक में क्या रखेंगे, कॉस।
बात समझ में आई। लेकिन जब इसी को कॉस में कन्वर्ट करना हो तो फार्मूला क्या कहता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तब यहाँ पर क्या आ जाता है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस। तो फिलहाल हम अभी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, साइन में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन के साथ क्या होना चाहिए, कॉस। 1/√2, 1 अपॉन साइन 45 का भी मान होता है और कॉस 45 का भी मान होता है। हम सुविधा अनुसार अगर दोनों जगह साइन साइन रख देंगे मामला गंभीर हो जाएगा। हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे साइन है तो 1/√2 की जगह पर क्या आना चाहिए, कॉस। यहाँ पे कॉस है तो इस 1/√2 की जगह पर क्या आना चाहिए, साइन। क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन π/4 बराबर कॉस π/4 बराबर 1/√2। यानी जहां जहां 1/√2 है वहां पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2। इस 1/√2 जगह साइन है तो यहाँ पर क्या cos π/4 लिख सकते हैं, इनटू कितना आ जाएगा, साइन x प्लस इस 1/√2 की जगह पर यहाँ पर cos है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन π/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x, और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 cos a sin b प्लस sin a cos b। क्या ये sin a प्लस b का फार्मूला नहीं है, इधर देखो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। किसका फार्मूला होता है, sin a प्लस b का। इंटीग्रेशन में बहुत दबा के आएगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, साइन तो बाहर आ जाएगा, a का मान क्या है x, b का मान कितना है π/4। आया कि नहीं आया, जरा इधर देखो, इधर फंक्शन में क्या दोनों थे, साइन और कॉस। जरा इधर देखो क्या फंक्शन में केवल साइन बचा है, और इसको अगर थोड़ा सा हम इजी कर दें तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x। क्या हो जाएगा, f ऑफ x √2 साइन x प्लस π/4। बताओ केवल साइन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी के रिस्पेक्ट में चीजें देख ली जाती हैं। अब जरा बताओ इस पे लिमिट एग्जिस्ट करानी होगी, क्या करानी होगी, एग्जिस्ट। तो इसी का LHL इसी का RHL। अब वो खुद पॉइंट दे रहा है, उसने कोई पॉइंट दिया नहीं है, यानी हम किस पे जांच करेंगे, A पे। किस पे जांच करेंगे, और A की जगह पर A का पॉजिटिव A का रख के नहीं कर पाओगे, या जल्दी थोड़ा LHL RHL दिखा दें, कर दें क्या, एक सवाल कर दे रहे हैं। एक ठीक, चलो देखो इधर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जांच करने चल रहे हैं, क्या करने चल रहे हैं, जांच। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, माना। x बराबर a पर, और यहाँ पर a किससे बिलोंग करेगा, a बिलोंग्स टू r। रियल नंबर पे जांच कर रहे हैं, हाँ या ना। यहाँ पर क्या निकालेंगे, LHL, और क्या निकालेंगे, LHL का मान हो जाएगा, और यहाँ पे किसका मान हो जाएगा, RHL का। LHL का मान, किसका मान, LHL का। और यहाँ पर क्या निकालोगे, RHL का मान, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फलन का मान। किसका मान आ जाएगा, फलन का। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताना, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, √2 साइन x प्लस 4 π/4। चाहे तो π/4 प्लस x कर सकते हैं क्या,
भाई ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, बात तो इतनी आएगी ना। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? इधर देखो जरा, ए नेगेटिव का मतलब एक्स बराबर ए माइनस एच रखने पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट एच ट्रेंड टू। एक रूल होता है कि जब ये जैसे ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर भी जा सकता, चाहो तो बाहर कर लो, चाहे क्या कर लो अंदर। फिलहाल अभी हम अंदर ही से कर दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा, साइन की जगह पे क्या रहेगा, पाई बाई 4 की जगह पे बस ए की जगह पर क्या हो, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एच। ए माइनस, किसी को कोई दिक्कत? क्या ये केवल एच डिपेंडेंट है? ए पे भी है, साइन पे भी है, रूट 2 पे भी है, तो एच बराबर 0 रख सकते। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस ए माइनस 0। अब ए में से 0 घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस ए। ये किसका मान है, LHL का। अब किसका मान निकाल लेते हैं, RHL का। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स ट्रेंड टू ए पॉजिटिव, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स ट्रेंड टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 पहले कर देते हैं, पाई बाई 4 प्लस एक्स। एक्स बराबर कितना रखने पर, एक्स बराबर ए प्लस एच रखने पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच ट्रेंड टू अंडर रूट 2 की जगह पे अंडर रूट 2, साइन की जगह पे साइन, पाई बाई 4 की जगह पे पाई बाई 4, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। ए प्लस एच का मान क्या रख देंगे, 0, है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस ए प्लस 0। तो फाइनल में क्या आएगा, अंडर रूट 2 साइन पाई बाई 4 प्लस ए। जो LHL का मान है भाई किसका मान है, RHL का। तो अब किस में चलते हैं, फलन में। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो इसके भी बराबर, लेकिन हम इसको लेंगे क्योंकि भाई एक एक्स और एक मतलब एक साइन और कॉस है, तो दोनों को सॉल्व करना पॉसिबल, इसीलिए तो हमने कन्वर्ट किया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और यहां पे क्या आ जाएगा साइन, और यहां पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस पाई बाई 4। एक्स बराबर कितना रखना है, एक्स बराबर ए रखने पर यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, और यहां पर अंडर रूट 2, और यहां पर कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस ए। क्या तीनों के मान बराबर हैं, तीनों के मान बराबर आए कि नहीं आए, यानी स्पष्ट है LHL बराबर RHL बराबर HL, सॉरी एफ ऑफ ए बराबर ये लिख देना। और वो बोल रहा था कि निम्नलिखित फलनों की सत्यता पर विचार कीजिए, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बात पल्ले पड़ी। यही तो हम पहले भी बोल रहे थे कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने पर, घटाने पर और गुणा करने पर सदैव एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्राप्त होता, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो यहां पर लिख देना, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। इस चीज को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये जो हमने चेंज किया है ये तुम्हारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, समाकलन में। अरे क्लियर, और किसमें काम देगा, मैक्सिमा और मिनिमा में। नींद आ रही है, मुंह धुल के आओ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड, फर्स्ट। अगर सवाल 5 नंबर में आए तो चाप देना।
यार ये चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा स्लो चल रहा है। फर्स्ट चल नहीं रहा यार, एक सेकेंड। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड देखें हम लोग इसी सवाल का। अरे अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेम सवाल का कौन सा मेथड? सेकेंड। इसमें ज्यादा लिख गया था यार, शायद तभी सपोर्ट नहीं कर रहा। सेकेंड मेथड के हिसाब से अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, उनको जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर सदैव एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्राप्त होता। पक्का? इस रूल को हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? साइन एक्स व कॉस एक्स, साइन एक्स व सदैव x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू एक संतत फलन है। एक कैसे फलन है? संतत फलन है। इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी सदैव संतत फलन होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तुम्हारे 2 नंबर के लिए हो गया। वो डिटेल में सोल्यूशन है, ये तुम्हारा बाय थ्योरम हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? घटाने वाले में भी लिख देना, साइन एक्स और कॉस एक्स एक कैसे फलन है? एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सदैव संतत फलन है, इसलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? सदैव संतत फलन हो जाएंगे। ये एक दूसरा चेंजमेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मान लेना, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा। इंटीग्रेशन में भी, मैक्सिमा और मिनिमा में भी। इसको चेंज करके दिखाते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? सेकंड नंबर कर लोगे? सेकंड नंबर लैंग्वेज से कर देना। किससे कर देना? इसी लैंग्वेज से ट्राई कर लेना। बस जहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किया, वहां पे क्या कर देना? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम तीसरा नंबर तो मतलब सी नंबर करके दिखा रहे हैं। क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बड़ी समस्या है, एक साइन और क्या है? कॉस, एक साथ 2 फलन है, यानी सॉल्व करना भी पॉसिबल। जब तक 2 वेरिएबल है उन्हें भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, 2 फंक्शन उन्हें भी सॉल्व करना पॉसिबल। सॉल्व करने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल या एक फंक्शन में होना। तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को किस में? साइन में। एक तरीका क्या है कि हम कॉस की जगह पर अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। कॉस की जगह पर क्या लिख दें? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये रूट आ जाएगा। रूट अपने आप में दिक्कत समस्या पैदा कर देगा। अच्छा, किसी को साइन 2a का फार्मूला याद है क्या? हमारे पास क्या लिखा है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर टेक्नोमेट्री के फार्मूले भूल गए हो तो याद कर लेना, ठीक? पता चले कल मार रहे चाप देगा आदमी को। ये लिखा है साइन ए, क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? कॉस ए। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2a। यहाँ पर कितने फंक्शन थे? साइन और कॉस, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? साइन। सिर्फ क्या बचा? साइन। तो इजिली दोनों फंक्शन एक में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ या ना? यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम 2 का गुणा कर लें और 2 का क्या कर लें? भाग। अंश व हर में 2 से गुणा भाग करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और अपॉन में कितना रहेगा? 2। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा? साइन 2x। ऊपर क्या हो जाएगा? साइन 2x। नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो क्या इसको 1/2 साइन x लिखा जा सकता है? अब ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्या x माना x बराबर, इधर पर a मानकर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। माना x बराबर a, और क्या लिखोगे? a बिलोंग्स टू r, ये लिखना जरूरी है।
तो LHL RHL वगैरह निकाल के इसको क्या कर लेना, सॉल्व, जैसे पहले करते रहे हो। और अगर इसका शॉर्टकट से जाना चाहो तो क्या लिख देना, साइन एक्स व कॉस एक्स, कैसे x बिलोंग्स टू r के लिए सदैव संतत फलन है, इसलिए साइन एक्स इंटू एक्स भी सदैव संतत फलन होगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये हमने तुम्हें इस वजह से बताया ताकि जब इंटीग्रेशन में आए तो दिक्कत ना हो। ये तुम्हारा होमवर्क है। क्लियर? और इसमें क्या लिख दोगे, साइन एक्स व सदैव x बिलोंग्स टू r के लिए एक कैसे फलन है, संतत फलन है। इसलिए दोनों का गुणा कर देंगे तब भी क्या रहेगा, संतत। साइन x इंटू कॉस एक्स भी सदैव संतत फलन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? तो ये तुम्हारा सेकंड, मतलब ये तुम्हारा लॉन्ग मेथड हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। इन सवालों को जरा देखना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम लोग साइन कॉस टेन पढ़ते हैं वो संक्षिप्त नाम है, पूरे नाम नहीं है। हम इनके कंप्लीट नाम से सिर्फ आगे के 3 अक्षर ले लेते हैं और उन्हीं को बोल देते हैं। जैसे ये क्या लिखा है, कोसाइन, क्या लिखा है, और इसके आगे के 3 अक्षर क्या है, कॉस। तो कोसाइन का मतलब क्या हो गया, कॉस। ये क्या लिखा, कॉसेकेंट, क्या लिखा है। अब इसमें 3 अक्षर मत ले लेना क्योंकि कॉस तो ले चुके हैं ना, तो आगे के 2 अक्षर और ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। सेकेंड में जाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक। और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉटेंट में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी ये क्या लिखा है, कोसाइन, और ये क्या लिखा है, कॉसेकेंट, ये क्या लिखा है, सेकेंड, और ये क्या लिखा है, कॉट टेंजेंट। पक्का कि फलनों की सतता पर विचार कीजिए। जस्ट अभी बता के आए, जरा बताओ कॉस क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टी, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत, लेकिन कॉसेक, सेक और कॉट में क्या यह बात लागू होगी, ये बात लागू। और ये हम बताए थे सम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में, सम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में। तो जब तुम इसको दिखा दोगे तो पहला नंबर सवाल देखते हो, यहाँ पर क्या लिख देना, माना। क्या लिख देना, एक एक को निपटाते जाते हैं। कितने हैं, 4 हैं। माना f ऑफ x बराबर कोसाइन, f ऑफ x बराबर, इस कोसाइन को क्या हम कॉस लिख सकते हैं, यानी f ऑफ x बराबर कॉस x। यहां पर क्या लिख दोगे, कॉस x, x बिलोंग्स टू r के लिए किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। क्या कॉस का कोई ऐसा मान है जिस पर अपरिभाषित आता हो, भाई कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। क्या कोई ऐसा मान आया जिस पर अपरिभाषित हो, यानी सब पर क्या है, परिभाषित। और जब सब पर परिभाषित है तो ये किसी पर डिसकंटीन्यूअस होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस x बिलोंग टू r के लिए किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित नहीं, इसलिए cos x एक संतत फलन है। cos x कैसा फलन है, संतत फलन है। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, तो आप इसका ग्राफ बना दो। क्या बना दो, ग्राफ। ये y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, x एक्सिस। बोला संततता पे विचार कीजिए, किस मेथड से करना उसका उसने जिक्र किया नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा, कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से होके जाता है।
हाँ या ना, ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स। जरा हमें बताओ, क्या इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत है? पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यानी ये कैसा रहेगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। हाँ या ना, यानी यहां पर कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, नो ब्रेकिंग पॉइंट। इसलिए मतलब नो ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब जहां पर ब्रेक होता है वहीं पे तो पेन उठाते हैं। हाँ या ना, यानी इस पर कोई नो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, नो ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। इसलिए cos x कैसा फंक्शन है, एक संतत फलन है। अब आधे चिल्लाने लगेंगे मेथड गलत है, मेथड गलत है, उनसे बोल देना थोड़ा सा पढ़ के आए अभी, ठीक। उसने किसी भी मेथड का जिक्र किया है, यूपी बोर्ड वालों की समस्या क्या है कि जिस मेथड से रटते चले आ रहे हैं बस वही है, बाकी सब क्या है, गलत। कॉन्टिन्यूटी की 2-3 डिफिनीशन है, एक ग्राफिकल डिफिनीशन हो गई, एक सारे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस, और तीसरी डिफिनीशन एलएचएल बराबर एफ ऑफ ए। क्या उसने किसी पॉइंट का जिक्र किया है, किसी मेथड का जिक्र किया है? हम किसी से भी कर सकते हैं, तो ये भी एक मेथड हो गया। आप इसको चाहो तो उससे भी तो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एलएचएल बराबर एफ ऑफ ए से, उससे भी हो जाएगा। हाँ या ना, ठीक। और आगे चलते हैं, अगले उस पे बात करते हैं थोड़ा सा। इसको दिखाने से पहले हमने तुम्हें कुछ करा रखा था, सम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, सम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। जरा देखो, सम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट एनी पॉइंट, तो हमने क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स बराबर tan x, और tan x के पेयर में क्या था, sec x। ये ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस होते हैं किस पे, x बराबर 2n+1/π/2 पर। हाँ या ना, इस पर डिसकंटीन्यूअस क्यों होते हैं, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, tan 90 का मान क्या होता है, हम यहाँ पर n बराबर 0 रखते हैं, n बराबर कितना रखते हैं, जैसे 0 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, π/2, x बराबर, और tan π/2 का मान जरा हमें बताना क्या होता है, इनफिनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन। जब फंक्शन π/2 पर डिफाइन नहीं है तो क्या बताओ, इस पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यानी हर वो पॉइंट जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उसी पर डिसकंटीन्यूअस होता। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम n का मान 1 रख दें, कितना रख दें, तुम्हारे सामने है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी x का मान कितना आ जाएगा, π/2। और जब 10 में जाके रखोगे तो ये कितना, सॉरी 3π/2, सॉरी 3π/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan 3π/2। इस पर भी ये क्या रहेगा, नॉट डिफाइन। क्या रहेगा, नॉट डिफाइन का मतलब अपरिभाषित। किसी को कोई दिक्कत, यानी जिस पर अपरिभाषित है उसी पर क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। क्या हो जाएगा, बात पल्ले नहीं पड़ी क्या, आ गई। यानी कि tan और sec किस पर अपरिभाषित होते हैं, 2n+1π/2 पर, जबकि cot और sec, जबकि cot x और कौन, cosec x, ये किस पर अपरिभाषित होते हैं, x बराबर n π पर, x बराबर, इस पर क्या होते हैं, नॉट डिफाइन। क्या होते हैं, और जिस पर नॉट डिफाइन है उसी पर क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। इसी दिन के लिए हमने ये सारे पॉइंट ऐड कर रखे थे। हाँ या ना, चलो आगे चलते हैं, सवाल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉस को निपटा चुके, क्या बचा, कॉसेक बचा। क्या बचा, कॉसेक और कॉट एक कैटेगरी में थे। याद कैसे रखोगे, जब हम तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा प्लस आइडेंटिटी याद करवाए थे, तो आइडेंटिटी में साइन किसके साथ आता है, कॉस के साथ। और तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इससे लर्निंग मेथड ये याद रख सकते हो कि सेक और tan सेम पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होते, जबकि एक फार्मूला याद किया होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक और कॉट सेम पॉइंट पर क्या होते हैं, नॉट डिफाइन होते हैं। तो कॉसेक और कॉट की बात करोगे तो ये किस पर हो जाएगा, x बराबर n π पर। tan और सेक की बात करोगे तो x बराबर 2n+1π/2 पर नॉट डिफाइन होते। ये नॉट डिफाइन वाले पॉइंट याद रखना कंपलसरी है, क्लियर ना। इसका ग्राफिकल मेथड भी हम तुम्हें दिखा देंगे, अभी 1 सेकंड बस थोड़ा सा टाइम देना। तो यहाँ पे चलते हैं जरा,
तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, कॉसेक को निपटाएं तो क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेकेंट। एफ ऑफ एक्स बराबर, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक एक्स के। किसके बराबर, कॉसेक एक्स के। यहाँ पर जरा बताना क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स। क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स। ये कॉट की फैमिली का है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक्स बराबर एन पाई पर। किस पर, अपरिभाषित होता है। एक्स बराबर एन पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसलिए x बराबर एन पाई पर किस पर क्या हो जाएगा, असंतत हो जाए। बताओ, सीधा सा रूल है, असंतत होगा। बताओ कोई तकलीफ। कॉसिक किसकी फैमिली है, कॉट की, तो क्या एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट तुम नहीं निपटा पाओगे, लिखा है कॉट टेंजेंट। यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट। इसके आगे तुम लोग नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। सेम लैंग्वेज नीचे क्या कर देना, कॉपी पेस्ट, काम खत्म। आया कि नहीं आया। और चलते हैं, अभी एक बचा है। क्या बचा है, एफ ऑफ एक्स बराबर सेकेंड। एफ ऑफ एक्स बराबर सेकेंड, यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर, जरा बताओ ये किस पर आप परिभाषित होता है, 2n + 1 पाई बाई 2 पर। जिस पर आप परिभाषित हो उसी पर असंतत। भाई कॉस में किसी पर भी आप परिभाषित नहीं था, सब पर क्या था, परिभाषित। इसी वजह से ऑलवेज क्या था, कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर क्या लिख दोगे, सेक एक्स। क्या लिख दोगे, सेक एक्स। किस पर, x बराबर 2n + 1 पाई बाई 2 पर क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित होता, इसलिए क्या x बराबर 2n + 1 पाई बाई 2 पर क्या हो जाएगा, असंतत। असंतत होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया कि नहीं आया। अब इनका अगर हम ग्राफ देखना चाहें, किसका देखना चाहें, ग्राफ। थोड़ा सा ग्राफ देखें इनका, ठीक, चलो देखो। कॉसेक ये तो पता चल गया कि x बराबर एन पाई पर क्या होता है, अपरिभाषित। दिखा भी देते हैं कैसे होता है। ये तुम्हारा फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, कॉसेक एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। क्लियर। तो जरा इस पर थोड़ा सा फोकस करना। ये क्या लिखा है, 0। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं, ग्राफ। देखो 0 से लेके यहां तक हमें कोई दिक्कत है क्या, लेकिन जैसे यहां पे कंप्लीट हुआ तो नीचे वाला बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। हमने पेन किस पे उठाया, पाई पे। फिर किस पे उठाएंगे, 2 पाई पे। फिर किस पे, फिर किस पे, इधर पे जाएंगे तो माइनस लेता जाएगा। इसी तरीके क्या, एन पाई। क्या आ जाएगा, एन पाई पर ये क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड। और जिस पर नॉट डिफाइन है, क्या वहीं पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है। देखो जरा, यहां से यहां तक बनाए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन जहां पे ऐसे इसको बनाएंगे, क्या पेन उठाना पड़ेगा। फिर ऊपर जाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। तो किस पे पेन उठाना पड़ रहा है, 2 पाई पर। यानी 2 पाई पर क्या हो जाएगा, डिसक्वांटी। डिसक्वांटी, बात दिखाई दी कि नहीं दी, लेकिन उसी जगह देखो। तो ये नॉट डिफाइंड किस पर होता है, x बराबर एन पाई पर। किस पर, क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, असंतत। दिखा कि नहीं दिखा, पहला निपट गया कि नहीं निपट गया, ठीक। दूसरा बोल रहा है कॉस और सेक। क्या बोल रहा है, कॉस और सेक। तो हम दोनों ग्राफ दिखा देते हैं। ये जो ग्राफ है जरा बताना, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, और इसको बनाने के लिए क्या हमें कहीं पे पेन उठाना पड़ा, पेन उठाना नहीं पड़ा। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर ये फलन ब्रेक हो रहा हो, ऐसा कोई भी पॉइंट जब नहीं है, यानी ये क्या रहता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। इसी वजह से हमने देखो लिखा है कि नहीं लिखा है कि cos x x बिलोंग्स टू r के लिए किसी भी बिंदु पर अपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये सदैव क्या रहेगा, संतत। क्लियर। सेक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
अरे महाराज, किसकी बात करते हैं? सेक की। सेक का ग्राफ जरा देखना, ये क्या है? सेक है। ये क्या है जरा बताओ? एक को बनाने के बाद दूसरा बनाने के लिए क्या पेन उठाना पड़ेगा? किस पर? देखो किसके सामने उठा रहे हैं, -π/2 पर, फिर किस पर? π/2 पर, फिर किस पर? 3π/2 पर, फिर किस पर? -3π/2 पर। क्या यानी कि हम 2n+1 π/2 पर उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? इसी पर क्या है? नॉट डिफाइंड। और इसी पर नॉट डिफाइंड है तो इसी पर क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। तो यहां पर क्या लिख दोगे? x बराबर 2n+1 π/2। कहोगे सर हम n π/2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? डाउट आएगा कि नहीं आएगा? n π/2, जरा बताओ n का मान जिस समय 0 रखोगे, n का मान क्या रखोगे? हम मान लेते हैं x बराबर n π/2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 0। n का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा? π/2 आ जाएगा। जैसे ही n का मान तुम 2 रखोगे, कितना रखोगे? तो क्या आ जाएगा? x बराबर पाई। x बराबर, हमें लाना तो π/2 था, लेकिन ये किस पर आ गया? पाई पर। यानी ये जो हमने फॉर्म बनाई है सही नहीं, तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 2n+1 क्या कर देंगे? 2n+1। 2n+1 का मतलब ऑड डिजिट। कैसे डिजिट? 2n सम होता है, 2n क्या होता है? सम। 2n+1 क्या होता है? विषम। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? π/2। अब जरा रख के देखो, n का मान 0 रखोगे, n का मान क्या रखोगे? तो x बराबर क्या आ जाएगा? π/2। n का मान 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 2 एकम 2, 2 एक 3, 3π/2। क्या π/2 के मल्टीपल मिल रहे हैं? तो इस वजह से हम 2n+1 π/2 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर क्या हो जाएगा? असंतत। आया कि नहीं आया? और ये जो बगल वाले तुम्हारे महाराज हैं, ये क्या है? f(x) बराबर cot x। f(x) बराबर, देखो क्या ये भी, सॉरी इसे किस पर दिक्कत तकलीफ नहीं, ये क्या लिखा है? 0। ये क्या लिखा है? π/2 × π/2, 2 × यानी ये पाई लिखा है। क्या लिखा है? पाई। और ये क्या लिखा है? 2π। कितना लिखा है? तो देखो ये 2π पर ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये x बराबर n π पर क्या हो जाएगा? असंतत। तो हमने मतलब ग्राफिकल डेफिनेशन भी दे दी और वो भी दे दिया, तुम्हें दोनों क्लियरिटी आ गई होगी, रटने की जरूरत तो नहीं। कॉस वाले में ग्राफ गलत बना है, क्यों माता? सॉरी कॉस 90 का मान 0 होता है ना, ये ग्राफ गलत है, वाकई गलत है। ये साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? इमेज में गलत आ गया है। ठीक, कॉस का अगर बनाना चाहोगे तो ऐसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आया समझ में कि नहीं आया? ये कॉस का रहेगा। चलो आगे चलते हैं। स्टार्ट करें, चलो इसको देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा? फलन के सभी असतता बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी जिन जिन पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है वो बताना है। क्लियर? अच्छा, ऊपर क्या लिखा है? साइन एक्स, नीचे क्या लिखा है? एक्स। ये मत कहना कि सर साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, एक्स कॉन्टिन्यूअस होता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। वहां से रेज कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? ये चीजें मैटर करती, मतलब जोड़ घटाना गुणा तो चल जाएगा, लेकिन भाग की गारंटी भाग में कब हो सकता है? जिस पॉइंट पर ये डिसकंटीन्यूअस है उस पॉइंट को बाहर कर दे तब तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल। फिलहाल बात की बातें हैं, अभी हम चलते हैं। क्या उसने कोई पॉइंट दिया है? नहीं दिया है। फंक्शन मोनोटोनिक की बाइटोनिक? फंक्शन बाइटोनिक है तो किस पर काम करेंगे? कॉमन। कॉमन तो इसी के हिसाब से पहले डिफाइन कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये बन गया। यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है? x बराबर
इधर पे जाएंगे, इधर पे जाएंगे। इधर पे जाने के लिए क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। इधर पर जाने के लिए x लेस देन 0। इक्वल किस में लगा है, ग्रेटर में, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ग्रेटर देन में क्या लगा लेंगे, इक्वल। जब x का मान 0 से क्या है, बड़ा, तो उसके सामने क्या लिखा है, x प्लस 1, यानी f ऑफ x का मान किसके बराबर, x प्लस f ऑफ x बराबर x प्लस 1। इधर चलते हैं, x इज लेस देन 0 किसके बराबर, यानी ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x का मान किसके बराबर, लवेश मुंह में दही जमा के आए होगा कि मम्मी मना करी बोलना नहीं है क्लास में जाके, लाला चुप रहना एकदम, ऐसा बोलते इधर तक आवाजें नहीं आ रही है। f ऑफ x बराबर साइन x अपॉन x, इतना आया कि नहीं आया। हमें जांच किस पे करनी है, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, यानी किसी पर, किस पर जांच करेंगे, 0 पर। 0 पर जांच करेंगे, 0 का नेगेटिव, 0 पर जांच करेंगे तो 0 का पॉजिटिव और x बराबर 0। 0 नेगेटिव का मतलब LHL, 0 पॉजिटिव का मतलब RHL। LHL के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, साइन x। RHL के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, x प्लस। जब फलन पर जांच करेंगे, x बराबर 0 पर जांच करेंगे तो साइन x अपॉन x लेंगे कि x प्लस 1 लेंगे, क्योंकि इक्वल किस में लगा है, x ग्रेटर देन 0 में, इस वजह से क्या ले लेंगे, x प्लस 1। क्या ये बात समझ में आई, कर लोगे कि हम कर दें, ना कर पाओगे, क्योंकि एक लिमिट का इसमें रूल चलता है। जब क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h होता है ना, तो कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक, जिसको हम कर दे रहे हैं। यहां पर क्या लिख दोगे, माना, सॉरी, x बराबर a बराबर 0, हाँ, पर क्या करने पर, जीरो में जांच करने पर, ये किसका मान, ये किसका मान, RHL का। चलो शुरू करते हैं, यहां पर किसका मान आएगा, LHL का मान, किसका मान, फिर किसका मान आएगा, RHL का मान, फिर किसका मान आएगा, फलन का, क्लियर। यहां पर लिखोगे तो क्या आएगा, लिमिट, और यहां पर क्या आ जाएगा, x टेंड टू a नेगेटिव, और यहाँ पर f ऑफ x, a का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, x टेंड टू, और f ऑफ x, 0 नेगेटिव के लिए क्या लेंगे, साइन x अपॉन x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन, जरा बताओ x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 0 माइनस h रखने पर, यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h टेंड टू 0, और यहाँ पर साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। बात समझ में आई। हम क्या बोले थे, जब लिमिट ओनली h पे डिपेंडेंट हो तो h का मान रखते, चेक करते हैं, देखो लिमिट किस पे डिपेंडेंट है, साइन पे, और साइन किस पे डिपेंडेंट है, h पे, तो लिमिट भी तो h पे डिपेंडेंट हो जाएगी, यानी अभी h का मान 0 रखेंगे नहीं, h को क्या करेंगे, सॉल्व। तो यहाँ पर क्या चलेगा जरा देखना, यहाँ पे रहेगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे क्या रहेगा, साइन, बताओ 0 में से माइनस h जाएगा तो क्या साइन माइनस h बचेगा, और साइन माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस साइन थीटा के, तो क्या इस वाले माइनस के चिन्ह को बाहर लिखा जा सकता है, हाँ या ना, पक्का। और अपॉन में 0 में से माइनस h जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस h, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन, और ये एक फार्मूला होता है, ये क्या होता है, याद रखना कि जब कभी भी ऐसा हो, लिमिट h टेंड टू 0 और लिखा हो साइन
जो कुछ यहाँ है वही कहाँ आ जाए, नीचे। तो इसका मान कितना होता है, 1। अगर h यहाँ पे है, यहाँ पे भी h आ जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, हाँ या ना। जरा बताओ इतने पूरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, तो LHL का मान कितना आया कि नहीं आया। लविश इधर देख लो थोड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पे f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन, x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, x प्लस 1। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, x बराबर 0 प्लस h रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 0 प्लस h रखने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा h टेंड टू 0, x की जगह पे 0 प्लस h प्लस 1। जरा बताओ क्या लिमिट केवल h पे डिपेंडेंट है, 1 भी तो दे रखा है, यानी h का मान डायरेक्ट 0 चाप दो। तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1। LHL बराबर, तो अब किस में जाएंगे, फलन के मान में। तो आ जाएगा f ऑफ x इक्वल किस में लगा है, इस वाले में। तो इसके सामने का फंक्शन कौन सा है, x प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x बराबर x प्लस 1। x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0, और यहाँ पर 0 प्लस 1, f ऑफ 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। क्या फलन का मान RHL और LHL के बराबर है, यानी हमारी जो लिमिट वो एग्जिस्ट करेगी किस पर, क्या इसका कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। यहाँ पर क्या लिखोगे, स्पष्ट है, क्या लिख देना, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a बराबर कितना है, सॉरी f ऑफ a नहीं लिखेंगे, f ऑफ 0 लिखेंगे। f ऑफ 0 का मान कितना आ रहा है, 1, यानी इस पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं। अतः f ऑफ x के लिए पी चुके सर जी, ठीक सर। अतः f ऑफ x के लिए कोई भी असंतत बिंदु नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया कि नहीं आया, चलो आगे चलें। ये भूलना नहीं कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h किसके बराबर होता है, 1 के। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। वही वाला है, ये नहीं कर पाओगे, ये होमवर्क दे दें। x बराबर 0 लेंगे तो कितना लेंगे, 1। अब बोला x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी LHL में भी यही लेंगे और RHL में भी यही लेंगे। क्लियर। और जब x का मान 0 पर चेक करेंगे तो h टेंड टू 0 जाएगा, फिर से लिमिट किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, h पे। तो h का मान 0 रखेंगे नहीं, फिर से बनेगा साइन h अपॉन h, रख के चाप देना। क्लियर। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। हाँ 24 नंबर पे क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना सवाल में। और ये यूपी बोर्ड PYQ का भी सवाल है, 2026 में आ रखा है। हाँ यही वाला क्या था, एक्स स्क्वायर तो ये सवाल थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, इसमें मतलब मिस टाइप है। और ये सवाल यूपी बोर्ड 2026 में भी आया, और कब, 25 में।
अभी दिए थे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको पहले एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम लोग पीवाईक्यू में तो निपटा ही देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी सवाल चेंज है यार, इसको भी थोड़ा सही कर दे रहे हैं। ये ट्राई करोगे? ये भी यार सही आइडिया है, मतलब ये एक्सरसाइज का सवाल नहीं लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिए दे रहे हैं। ठीक, हाँ, इरेज करने का क्या मतलब, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब ये एक्सरसाइज का सवाल नहीं है लेकिन फिर भी इसको करना है। ठीक, एक्सरसाइज का 25 नंबर सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स और बाइटोनिक फंक्शन है। यहाँ पे क्या लिखा है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस का 1, और यहाँ पे क्या लिखा है? x डज नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर x इक्वल 0। क्या करना है? ऐप की सत्ता की जांच कीजिए। जान में लिखे तो ऐप इस प्रकार है, सत्ता की क्या करनी है? जांच। शेखर सर बोल रहे हैं कि दे दें। मैथ वाला होता तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती। ये सवाल है, क्लियर? ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। पूछो क्यों? x डज नॉट इक्वल 0, यानी LHL के लिए क्या लेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। RHL के लिए भी क्या लेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जब मेन फलन में जाएंगे तो कितना ले लेंगे? माइनस का 1। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कर लोगे? हाँ, मतलब साइन माइनस कॉस है तो एक तरीका तो क्या है कि पूरा चेंज कर लो, साइन माइनस कॉस को सॉल्व कर लो और सिर्फ साइन में क्या कर लो? चेंज। दूसरा तरीका क्या कहता है? जब आप यहाँ पर रखोगे, मान लो LHL निकाल ले हो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 0 माइनस एच। साइन में से 0 0 माइनस एच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस एच, और ये क्या बचेगा? माइनस 0 कॉस माइनस एच। साइन माइनस को मतलब एडजस्ट नहीं करता है तो साइन माइनस साइन एस हो जाएगा। कॉस माइनस को एडजस्ट कर लेता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एच आ जाएगा। आया ना? एच का मान कितना रहेगा? 0। भाई लिमिट में मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 0 माइनस का कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? आया कि नहीं आया? ये मतलब ये कहाँ की कैलकुलेशन है? लिमिट h टेंड टू 0 के बाद की है। बाकी कंपेयर कर लोगे तो ये तुम्हारा होमवर्क है, बाकी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ PYQ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, ये पहला सवाल है, ये भी यूपी बोर्ड 2026 का सेट कौन सा है? DB। इसको भी घर पे ट्राई करना है। ये क्या है? 2026 का सेट CX NCERT का एग्जैक्ट सवाल है, कराया हुआ। ये भी तुम्हारा क्या है? होमवर्क है, फिर से करना है इसको। और ये 2025 का JD सेम सवाल है, इसको 2 बार लगाना। ये भी क्या है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का सवाल, ये भी तुम्हारा क्या है? ऑलरेडी हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, बस बराबर इसको करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।